जिंदा रहे अमर रहे, महाराज सुहेलदेव राठौर अमर रहे, महाराज सुहेलदेव राठौर अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। किसी भी पुत्र के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण और दूसरा नहीं हो सकता है कि वह अपनी पूज्य मां की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए कोई आयोजन करे। और आज प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रकाश राजभर जी की पूज्य मां स्वर्गीय श्रीमती जितना राजभर जी की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, श्रीमद् भागवत पुराण हो, श्रीमद् भगवत गीता हो या फिर दुर्गा सप्तशती जैसे पावन धर्म ग्रंथ, वे सभी मां की महिमा का गुणगान करते हैं। दुर्गा सप्तशती तो कहती है कुपुत्रो जायेता कुमाता न भवति, भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन कोई माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत जब सोने की लंका से मोहित होकर के लक्ष्मण कुछ दिन रुकने का आग्रह करने लग गए, तब भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से, अपनी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करने। हे लक्ष्मण, ये लंका कितनी भी वैभवशाली क्यों न हो, स्वर्णमयी क्यों न हो, लेकिन याद रखना ये मेरे लिए रुचिकर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लिए तो जिस मां ने जन्म लिया है वह, और जो हमारी मातृभूमि है वह, इन दोनों से बढ़कर के कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और आज यहाँ पे दोनों के दर्शन हमें हो रहे हैं, दोनों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मंत्री श्री ओम प्रकाश जी के जन्मभूमि पर इस फतेहपुर में हम लोगों को आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और अवसर है उनकी पूज्य माता जी की प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम। मां की प्रेरणा हुई, अच्छे कार्यों के साथ आगे बढ़ो। याद रखना, माता पिता दोनों की साधना, दोनों की सोच और दोनों के संकल्पों की परिणति होती है पुत्र। अगर माँ बाप की साधना सात्विक है, सकारात्मक है, लोक कल्याणकारी है, तो पुत्र भी अपने संघर्षों से रास्ते को बनाने का कार्य करेगा। और शिव प्रकाश राजभर ने वही कार्य किया है जो माता पिता ने अपनी सादगी से, अपनी सज्जनता से, अपने संघर्षों से, तप से जो बुद्धि अर्जित किया। देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां गंगा की कृपा से आज वो प्रफुल्लित हो रहा है। सबके सामने उसका परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। 1000 वर्ष पहले भारत के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुहेलदेव ने जब विदेशी हुकूमत की चोलों को हिलाने का काम किया था, विदेशी आक्रांताओं को निष्प्रनाबूद करने का काम किया था, लोगों ने महाराज सुहेलदेव को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया। गुलामी कैसे सिर पे चढ़ करके बोलती है,
महाराज सुहेलदेव के बारे में जब जानकारी देते हैं, इतिहास का अवलोकन करते हैं, तब पता लगता है कैसे हमारे महापुरुषों को बुला दिया गया, विस्मृत सा कर दिया गया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा शिव प्रकाश राजभर जी को, महाराज सुहेलदेव के नाम को उन्होंने एक बार फिर से उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समाज के सामने रखा है। सालार मसूद को 3 लाख की सेना के साथ विदेशी आक्रांताओं का नेस्तनाबूद करने वाले 1033 ईस्वी में इसी बहराइच में पूरी तरह विदेशी आक्रांताओं को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। और बहनों भाइयों, आज हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो काशी के लोकप्रिय सांसद भी हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो गया है। ये स्मारक भारत की विजय का स्मारक है। यह स्मारक विदेशी आक्रांताओं के लिए, विदेशी ताकतों के लिए चुनौती भी है, एक चेतावनी भी है, और हर एक के लिए एक सबक भी है। जो राष्ट्र काल के अपने मुद्दे से भटक करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश के खिलाफ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, सबके लिए सबक भी है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं एक बार जब यहां पर अपनी मातृभूमि में अपनी पूज्य माता की प्रथम पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर शिव प्रकाश राजभर जी ने दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके दोनों पुत्रों श्री अरुण राजभर जी को, श्री अरविंद राजभर जी को, उनके पूज्य पिता श्री शंभू राजभर जी को, परिवार के अन्य सदस्यों को और उनकी धर्मपत्नी को भी, क्योंकि एक गृहस्थ के लिए अकेले तो वह एक ही पहिया माना जाता है। जब तक धर्मपत्नी का सहयोग न हो तो कुछ नहीं कर पाए। और इसलिए उन सबको मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा का आत्मसात किया है। और उनकी पूज्य माता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी को, कि आप सभी लोग इस आयोजन का हिस्सा बने हैं, फतेहपुर को एक नई ऊंचाई देने के लिए संकल्पित दिखाई दे रहे हैं। आप सबका मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए, मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।